स्टूडेंट्स केवल 5 पॉइंट बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आपने उन 5 पॉइंट्स का अच्छे से ध्यान रखा ना, तो जब भी आप कोई भी अपना एग्जाम देने जाओगे, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपका क्वार्टरली छमाही कोई भी एग्जाम हो, तो बच्चों वहां पे ना आप लोग कभी भी मतलब निराश होकर नहीं लौटेगा, आप ये समझ लो, ठीक है। जब भी आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे बहुत अच्छे से अच्छा नंबर पाओगे, जितना पॉसिबल हो सकता है आप लोग उतने अच्छे नंबर ला पाओगे। इन 5 पॉइंट्स का आप लोग हमेशा एग्जाम देने से पहले ध्यान रख करके जाएं। उन 5 पॉइंट्स में क्या क्या बातें आती हैं, तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला जो पॉइंट है, सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखना है, वो है आपका जो है कॉपी फिलिंग। तो बच्चों जो कॉपी होता है ना, जो आपको कॉपी मिलती है बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में, तो उसमें पहले आपको कॉपी को जो फिल करना है, यानी कि आपका चाहे नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, पेपर कोड हो गया, ये सब चीजें बहुत ही अच्छे से आपको लिखनी है। बल्कि आप एक बार लिख लो तो दोबारा से भी आप जो है उसको मिला करके देख लो कि क्या आपने उसे सही लिखी है या फिर कोई एक आध मिस्टेक हो गया है। क्योंकि बच्चों ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपने कॉपी को ठीक से फिल नहीं किया है, अगर आपने पूरा पेपर भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, फिर भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। इनफैक्ट आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी, या फिर आप ये कहिए कि आप फेल हो जाएंगे, यानी कि आपको एक को नंबर नहीं दिया जाएगा, आपकी कॉपी ही रिजेक्ट हो जाएगी यदि आपने अपनी कॉपी को ठीक से फिल नहीं किया है, रोल नंबर में एक आध अंक का मिस्टेक कर दिया है तो। इसलिए बच्चों सबसे मेन चीज है कॉपी अपनी सबसे अच्छे तरीके से पहले चेक करो कि क्या आपने ठीक ठीक से भरा है कि नहीं। पहले तो पूरे ध्यान से भरो, दूसरी बार उसको चेक करो अच्छे से कि क्या आपने ठीक से भरा है कि नहीं कॉपी को, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या है। बच्चों जो कॉपी लिखने का प्रेजेंटेशन होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन यानी कि आप कॉपी को किस तरीके से प्रस्तुत करते हो एग्जामिनर के सामने, यानी कि उसमें आपकी राइटिंग आ गई, उसमें आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अरेंजमेंट तरीके से करना है, वो आपका हो गया कि पहले कौन सा क्वेश्चन करना है, जो आ रहा है उसको पहले लिखा होना चाहिए। एग्जामिनर की नजर पहले बेकार चीजों पर ना जाए, पहले अच्छी चीजों पर जाए। कैसे आपको राइटिंग और अच्छी लिखना है, काट पीट नहीं करना है, हेडिंग में लिखना है, हाईलाइट करके लिखना है। तो बच्चों ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। दूसरी चीज है आपकी राइटिंग वाली स्किल। और बच्चों अभी मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि हम बैठे हैं गाड़ी के अंदर और मैं गांव में आया था, बाहर बहुत ज्यादा जो है मतलब शोर शराबा है, इसलिए गाड़ी के अंदर वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। और बच्चों उसके बाद जो आपका तीसरा पॉइंट है वो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। यानी कि स्टूडेंट्स कभी भी आपको एक भी प्रश्न छोड़ने नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर आपने जितने क्वेश्चन किए हैं तो आपको उतने का नंबर मिलेंगे, और जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है उसके आपके 0 नंबर मिलेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आपको जो है क्वेश्चन कभी भी छोड़ने नहीं है। जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी करना है, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका भी आपको बना के लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जो है क्वेश्चन जब आप लोग पूरा कर लो तो आपको पता होना चाहिए कि हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, आप उसको फिर से ताकि लाके लिख सको, ठीक है। तो बच्चों जो आपका चौथी चीज है ना, वो है टाइम का मैनेजमेंट। टाइम का मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खास करके एग्जाम्स में बच्चों, क्योंकि जब आपको पता होता है कि हमारे पास में इतना टाइम बचा हुआ है, तब आप एक्टिव होकर के अच्छे से अपना एग्जाम दे पाते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों टाइम मैनेजमेंट। आप लोग जब भी पेपर देने लग जाओ, आपको पता होना चाहिए घड़ी में कि कितना टाइम हो रहा है। चाहे आप लोग खुद से घड़ी वॉच लगाए हो, या फिर आप एग्जामिनर में हॉल में जो एग्जामिनर होते हैं उनसे आप लोग पूछ सकते हैं। इससे ये रहता है, आपको पता रहता है हाँ मेरा इतना क्वेश्चन हुआ, इतना टाइम बाकी है मेरा। और इसलिए मैं आपको ये चीज बोल रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं सिर्फ टाइम की कमी की वजह से। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं तो ये कहूंगा बच्चों की हर एग्जाम में आपको मिनिमम से मिनिमम 15 मिनट पहले पेपर करके बैठ जाना है, और लास्ट में ताकि आपको रिचेक का टाइम मिल जाए कि जो क्वेश्चन आपने नहीं लिखे हैं या फिर कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, वो क्वेश्चन भी आप लोगों को करने का 15 मिनट में थोड़ा सा टाइम मिल जाए। और इससे रिचेक में आपको ये पता लग जाएगा क्या गलतियां आपने की हैं, उसको आप सुधार सकते हैं। और बच्चों जो पांचवी चीज है इसमें यह है बच्चों, ना आने वाले जो क्वेश्चंस है उनको भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। चाहे आपको बना के लिखना है, लेकिन करना उनको भी है। तो बच्चों ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा है और आपको वो नहीं आ रहा है, तो सबसे लास्ट में आप उसको पढ़िए, और शांत मन से, जब आपके पास में पूरा टाइम बचा होगा तो आप लोग उसको रिलैक्स होकर सोचिए, उसके बारे में बना बना के कुछ चीजें जरूर लिखो। आप ऐसे इमेजिन करके देखो ना, अगर आपका क्वेश्चन 5 नंबर का है, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपने उस क्वेश्चन को गलत सही कुछ भी अपने मन से बना के लिखा, तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे बहुत इजीली, ठीक है। तो ये चीजें बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ध्यान में जरूर से रख के जानी है पेपर में। ये सभी एग्जाम्स की मैं बात बता रहा हूं, जितने आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो ये 5 चीजें आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बच्चों यहाँ जैसे कि गाड़ी में बहुत ज्यादा अभी गर्मी लग रही है, और जस्ट वीडियो बनाने के लिए ही मैं इसमें आया था, और अभी मुझे बाहर जाना पड़ेगा। और चूंकि मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि कैसे आपको एग्जाम्स में अपनी कॉपी का प्रेजेंटेशन देना है, तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।